फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है जिसने इस नाम को पहचान दी है, हु इज द उमेश यादव। वो चीज जब मेरे हाथ में होती है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट लाइक कि मैं यानी दुनिया में अलग ही दुनिया में होता हूँ उस टाइम पे। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने 20 साल की उम्र तक क्रिकेटर बनने का सोचा भी नहीं था, जिसके रणजी सिलेक्शन पर बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे, जिसने 20 साल की उम्र तक लेदर बॉल हाथ में भी नहीं पकड़ी थी। तो वो कैसे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल क्रिकेटर बनता है, ये हम आज की इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। उमेश यादव का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ। बचपन से ही उमेश बहुत शरारती थे। उमेश के पिता एक कोयले की खदान में मजदूरी करते थे और उनके घर में वही एक कमाने वाले थे। तो आप इससे बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि उमेश के घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो इसी कारण उमेश के पिता ये चाहते थे कि उमेश पढ़ लिख कर एक नौकरी करे, लेकिन उमेश का ध्यान पढ़ाई के अलावा क्रिकेट में ज्यादा था। उमेश सिर्फ टेनिस और रबर बॉल से ही खेलते थे। उन्होंने लेदर बॉल सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। उमेश की वो तेज गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर को कोई भी आसानी से पिक नहीं कर पाता था। उमेश 20 साल तक सिर्फ टेनिस टूर्नामेंट ही खेलते थे। एक बार जब उमेश विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में गए थे, तब उनके बारे में किसी ने तो बताया था कि एक लड़का है जो बहुत फास्ट गेंदबाजी करता है और उसकी यॉर्कर तो बहुत सटीक है। तो ये सब सुनकर उधर के नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने उनको बुलाया और पूछा कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलोगे क्या। तो उमेश बोले, हाँ मैं खेलूंगा, वैसे भी तो मैं सिर्फ क्रिकेट ही तो खेलता हूँ। उमेश ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच में नागपुर डिस्ट्रिक्ट से खेलते हुए 8 विकेट झटकी और कोचेस सिलेक्टर्स की नजरों में आए। फिर उनको विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के 30 प्लेयर्स के समर कैंप में ज्वाइन करने का मौका मिला। जब वो समर कैंप में गए तब उनको कोच ने पूछा कि तुम्हारे जूते कहाँ है। उमेश ने बोला कि यही जूते हैं, स्पाइक्स नहीं है। ये सुनकर कोच ने सभी के सामने उमेश का इंसल्ट किया और बोले कि किसी को भी यहाँ पे लाते हो। तब उमेश अंदर से इतने खताश हो गए थे कि वो क्रिकेट छोड़ने का निर्णय ले रहे थे, पर तभी उनको दोस्तों ने समझाया कि ये सब तो होता रहता है, इतनी सी बात पर नाराज मत हो। फिर दोस्तों की बात मानकर उमेश क्रिकेट खेलने के लिए मंजूर हो गए। और जब उमेश का रणजी का सिलेक्शन हो रहा था तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे, क्योंकि उमेश ने कोई भी अंडर एज क्रिकेट नहीं खेला था। और तब रणजी के सिलेक्टर कोच वही थे जिस कोच ने समर कैंप में उमेश का इंसल्ट किया था। लेकिन जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है तब कोई तो एक होता है जो आपके साथ होता है, और उमेश के साथ थे उस समय के विदर्भ रणजी टीम के कप्तान प्रीतम गांधी। उन्होंने कोच से कहा कि मैंने इसकी नेट्स में बॉलिंग देखी है, काफी तेज डालता है, मुझे ये टीम में चाहिए। और फिर उमेश को टीम में शामिल करते हैं। अब उमेश को अपने खुद को साबित करने की बारी थी। उमेश ने उस सीजन रणजी ट्रॉफी के 4 मैचेस खेले और 20 विकेट लेकर कप्तान की जुबान पर खरे उतरे। और तभी उनका दुलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन में सिलेक्शन हुआ। उमेश ने दुलीप ट्रॉफी में वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को आउट करके 5 विकेट हॉल लिया। अब यहाँ से उमेश की किस्मत चमक रही थी। जिसने उमेश को कम समझा था उनको अब जवाब मिल गया था। उस दुलीप ट्रॉफी के बाद उमेश को दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान दिनेश कार्तिक का कॉल आया और उनको आईपीएल खेलने के लिए पूछा। अब सोचिए, जो लड़का 1 साल पहले टीवी पर आईपीएल देख रहा था वो आज खुद आईपीएल खेल रहा है। यही तो होता है किस्मत का करिश्मा। अगर आप पूरी जी जान लगा के पूरे सच्चे भाव से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी अपने पैरों पर झुक जाती है। 2010 में उमेश ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेला और कुछ ही समय इंतजार करने के बाद 6 नवंबर 2011 में अपना टेस्ट डेब्यू किया। उमेश पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जो कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन से आकर इंडिया के लिए टेस्ट खेले। उसी साल फरवरी में लीवर इन्फेक्शन के कारण उमेश अपनी मां को गंवा बैठे। उमेश ने एक इंटरव्यू में कहा है, काश मैं थोड़ा सा पहले इंडिया के लिए खेला होता, मैं अपनी माँ का इलाज तो कर पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि काफी मुझे लेट हो गया। अगर मैं शायद पहले खेल जाता तो वो सब प्रॉब्लम उन्हें ना होती, शायद उनका मैं इलाज करा पाता बराबर। 2015 के ओडिया वर्ल्ड कप के बाद उमेश की जिंदगी आसान हो गई थी। उस वर्ल्ड कप में उमेश ने 18 विकेट लेकर 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उमेश ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया है, तब जाके वो भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक है। तो ये कहानी थी उमेश यादव, भारतीय तेज गेंदबाज की। हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर्स की वीडियो लाते हैं जिन्हें सुनकर आप इंस्पायर्ड हो और ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करने का आपको बल मिले। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।